जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम बाय खान में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग जीएस सुधा पॉलिटी की एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, यानी जो हमारा भारतीय संविधान बना है किस किस देशों से लेकर बना है। ठीक है, पहला देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें है न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अगला देखिए आगे। देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, जिसको संसदीय शासन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया। एकल नागरिकता, अच्छा दोहरी नागरिकता किस देश से लिया गया है। नागरिकता किस देश से लिया गया, कमेंट में जरूर बताएं। फिर संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्माण, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। प्रस्तावना रखने की अवधारणा, मौलिक अधिकार। अच्छा बताइए मौलिक अधिकार पहले कितने थे और अब कितने हैं, कमेंट में जरूर बताएं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की, यानी उनके ऊपर महाभियोग कैसे लगेगा। ठीक है, यानी उनको पद से कैसे हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद, और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कि भारत के कौन उपराष्ट्रपति थे जो हाल ही में अपना पद त्याग दिया, जरूर बताइएगा आप लोग। लोक जनहित याचिका, जिसको हम PIL बोलते हैं, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। हमारा संविधान कई देशों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। संघनात्मक व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा। अच्छा ये बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र। अगला देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आइए देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। अच्छा बताइए हमारे भारत में सूची कितने प्रकार की हैं, चलिए हम बता देते हैं 3 प्रकार की हैं। ठीक है, तीनों का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, तीनों का कमेंट जरूर बताएं। तीनों नाम कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। संयुक्त बैठक यानी संसद, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था। ठीक है, आइए देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये बताइए पहला संविधान संशोधन
कब हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये किसके संविधान से लिया गया था? अफ्रीका के संविधान से, यानी दक्षिण अफ्रीका। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधि को संदर्भित करता है। ठीक है। आइए यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसको हम रूस के नाम से जानते हैं। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, ये किससे लिया गया था? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रूस से लिया गया था। ठीक है। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। हमारा यहाँ पर ये समाप्त होता है। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि पहले अनुसूचियाँ कितनी थी। ठीक है। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। उल्लेखित प्रमुख अनुसूचियाँ इस प्रकार हैं। प्रथम अनुसूची क्या है? भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं और अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध करती है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो प्रथम अनुसूची है, भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में नाम हो गए, जैसे सीमाएं हो गई, इसको बॉर्डर कहते हैं, और अधिकारों के क्षेत्र को सूचीबद्ध करती है। दूसरा अनुसूची क्या है? यह अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की उपलब्धियों से जो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। कहने का मतलब है ये है, संवैधानिक पद पर जो आसीन अधिकारियों बैठे हैं, उनकी उपलब्धियों के लिए वेतन भत्ता अनुसूची 2 कही गई है। ठीक है। अनुसूची 3 क्या कहता है? इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, संसद, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संघ और राज्य मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको हम CAG कह के नाम से बोलते हैं, द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में दी गई है। ठीक है। कहने का मतलब अनुसूचियाँ 3 क्या कहती हैं? शपथ के लिए कहती हैं। किसके लिए कहती हैं? शपथ। ठीक है। अगला देखिए अनुसूची 4। यह अनुसूची राज्यसभा के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है। जो राज्यसभा में सीटें हैं या केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटें हैं, उसके आवंटन के लिए है। ठीक है। अनुसूची 4। आइए अनुसूची 5 देखते हैं। अनुसूची 5 क्या कहती हैं? अनुसूची 5 अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कहने मतलब ये जो अनुसूची 5 है, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसे SC/ST हम कहते हैं। ठीक है। उनके प्रावधानों और नियंत्रणों के लिए ये एक संबंधित 5वीं अनुसूची बनाई गई है। छठी अनुसूची क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल हैं। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? 3
सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। जैसे संघ सूची है, ये विषय जिन पर संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। मूलतः ये 97 अब हैं 100 विषय। ठीक। राज्य सूची, ये विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। मूलतः 66, लेकिन अब 61 विषय है। ठीक। विशेष परिस्थितियों में संसद केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची क्या है? ये विषय जिन पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसमें मूलतः 47, लेकिन अब 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रारंभ से 14 भाषाएं थी, जो बढ़कर 22 हो गई हैं। ठीक है। देखिए आगे, बाद में जोड़ी गई अन्य भाषाएं। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची क्या कहता है? यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को मूल रूप से भूमि सुधार जैसे कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले की निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की समीक्षा या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची क्या कहता है? इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निर्वाहता से संबंधित है। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 10वां अनुसूची में जिसे 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? दल बदल। 11वां अनुसूची, इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र 29 विषय में। ठीक है। जो 11वां अनुसूची है, इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? पंचायत की शक्तियां जोड़ी गई है। बारहवीं अनुसूची क्या है? यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में 18 विषय हैं। ठीक। 12वां संविधान संशोधन क्या था? ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा? नगर पालिका की शक्तियां जोड़ी गई हैं। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र जो है 18 विषय हैं।